नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार में चुनाव होने हैं और ऐसे में बातें सामने निकल के आ रही हैं अब A to Z की, सभी पार्टियों की, महागठबंधन की। इस वक्त हमारे साथ आनंद मधुकर यादव हैं, वीआईपी पार्टी के नेता हैं। बात अब चुनाव की होगी। आपकी पार्टी कितनी मजबूती के साथ महागठबंधन में है? 100% पूरी शक्ति के साथ महागठबंधन में है। महागठबंधन एकजुट रहेगा? अपने तरफ से मुकेश सहनी जी का पूरा समर्थन है, पूरा सहयोग है और पूरा कोशिश रहेगा कि जितना हो सके हम लोग एकजुट रहें। कुछ लोग इधर उधर पहले भी आप कह रहे थे कि महागठबंधन एकजुट रहेगा, जीतन मांझी अलग हो गए। उन्होंने कहा कि तरजीह नहीं दी गई, महागठबंधन पर कई आरोप लगाए। अगर हम यहाँ से वहाँ से कहीं जाएंगे तो कोई ना कोई एक्सक्यूज तो देंगे ही। एक्सक्यूज देना काम है नेता का, एक्सक्यूज दे दिया उन्होंने। नहीं, एक्सक्यूज नहीं दिया। शुरू से ही वो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि कई लोग अहंकार में रहते हैं। देखिए, कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात अपने जगह है। उनको विधान परिषद किसके कोटे से बनाया गया? उनके पुत्र आरजेडी के कोटे से। तो देखिए, आरजेडी कोटे से मिनिस्टर बनाया गया, हर बातों को माने आरजेडी, ऐसी तो जरूरी नहीं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, देखिए, लोकसभा में, विधानसभा में अपनी सदस्यता पहुंचाना। हर पार्टी का महत्व होता है कि हमारे जितने सदस्य। नहीं तो लोकसभा चुनाव में तो सभी हारे थे। अरे हार जीत अपनी जगह, हम दूसरी बात कर रहे हैं सर। हम कह रहे हैं कि विधान परिषद में एक सीट आरजेडी ने अपने कोटे से दिया और अपने पार्टी से नहीं दिया, हम पार्टी से दिया। आप इस बात को समझिए कि उन्होंने तरजीह नहीं दी तो विधान परिषद कैसे बनी? ठीक है, तरजीह देने की बातें जब हो रही है तो अब आपका जो गठबंधन है वो कह रहा है कि हम सभी जातियों को लेकर चलेंगे। A to Z की बातें हो रही हैं। पहले से भी चल रही नहीं, पहले से नहीं होती थी। पहले से हम आरोप इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि अगर हम उदाहरण ले लें आरजेडी की, तो आरजेडी में शुरू से ही MY समीकरण की बात होती थी। भले ही इस बार स्थितियां और परिस्थितियां कुछ और है, तस्वीरें कुछ बदल चुकी हैं, बातें अलग निकल के आ रही हैं। देखिए क्या है, आप पिछली बार का भी सिंबल निकाल लीजिए। 5 अति पिछड़े लड़े हैं। देखिए 100 ही सीट था, तो वो आपसी सहमति से जदयू इसको टिकट दिया, आरजेडी ने इसको टिकट दिया, कांग्रेस ने इसको टिकट दिया। आप उस अनुपात में भी दिखाइएगा तो सवर्णों को ज़्यादा तरजीह कांग्रेस और जदयू और आरजेडी गठबंधन ने ही दिया है। नहीं, सवर्णों को तरजीह तो बीजेपी ने भी दिया है और इस जिनने ज़्यादा दिया इसमें शुरू से देते आई है। देखिए वो तो बीजेपी भी शुरू से, हम अगर उदाहरण ले लें तो बीजेपी में आपको सभी जातियों के लोग मिलेंगे, लोगों को टिकट मिलता है, यादवों को भी मिलता है। तो फिर आप आरोप कैसे लगा रहे हैं? हम आरोप सीधा लगा रहे हैं। वो जातियों को बरगलाते हैं, एक सिंबल देते हैं, उसके पीछे लोगों को उपयोग करते हैं। आप प्रधानमंत्री जी को देखिए ना, प्रधानमंत्री जी कागजी ओबीसी है, कागज पे पैदा किए हुए ओबीसी है, जन्मजात ओबीसी नहीं है। उनके जात को 2001 में प्रधानमंत्री श्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने एक अमेंडमेंट के तहत उनकी पार्टी के जितने भी बैकवर्ड नेता उस समय के मजबूत थे, उनके 18 जातियों को चुन के ओबीसी में शामिल किया था। तो कुल मिलाकर मतलब आप कह रहे हैं कि सभी जातियों का जो गठबंधन है वो बना रहेगा और आगे टिका रहेगा। हमारा प्रयास है, पार्टी हमारे सिर्फ एक ही चीज़ सोचती है कि सत्ता में कैसे विपक्ष को, हम अपने विपक्षी दल को किस तरह बर्बाद करें, उसको किस तरह हराएं। जो सामने सत्ताधारी दल है, सामने जो सत्ताधारी दल है हमारे विपक्षी पार्टी जी, तो उसको आप कैसे हराएंगे? क्योंकि मुद्दे हैं। हम अगर बात करें बिहार में विकास की बातें करते हैं, आपका एजेंडा भी विकास है। नीतीश कुमार को भी विकास पुरुष कहा जाता है। वो इन दिनों लगातार कह रहे हैं कि 15 साल का वो राज देखिए और 15 साल अब देखिए, कितना फर्क आया है। देखिए, अभी कोई कहता है हम बजरंग बली है तो उसका पुच्छ ही निकला हुआ है। अब अपने समूह से विकास पुरुष करना है। सड़कें बनी हुई हैं, सड़कें, वो भी कहते हैं, नीतीश कुमार कहते हैं घर में बिजली हमने पहुंचा दी है, शौचालय बन गया है। अच्छा, एक बात बताइए, बिहार में बिजली के जो बिजलीकरण हुआ है उसमें केंद्र का योगदान नहीं है। केंद्र का तो डबल इंजन की सरकार है। तो डबल इंजन की सरकार ने जितना पैसा दिया, जितना 4 से 9 में लालू यादव जी के केंद्र में सरकार होते हुए, रामविलास जी के रहते हुए जितना पैसा मिला है, उसका तुलना आज के तुलना से आप कर लीजिए। जितना सुनिए, 4 से 9 में बिहार को 7 कारखाना मिला केंद्र से। आज कितना कारखाना मिला है मोदी जी के 6-7 साल के कार्यकाल में? बताइए। देखिए, जनता को वो लूटते हैं, सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं, ईबीसी के नाम पे, ओबीसी के नाम पे, हर लोगों को वहाँ पे नहीं जातियों का क्या घोल मिश्रण पिला के आपका जो गठबंधन है वो लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाता है। देखिए, एक बात समझिए, हमारा गठबंधन, देखिए हम लोग श्री लालू प्रसाद जी के अनुयायी हैं। हमारा दल उनके साथ है, उनके विचारधारा के साथ है। हम लोग लालू जी के नहीं, लालू जी के विचारधारा के साथ है। लालू जी का विचारधारा था गरीबों, पिछड़ों, दबे कुचलों को उठा के समाज के मुख्य धारा से जोड़ना। एक व्यक्ति एक कार्य कर रहा था, उसको उन्होंने गलत केस में फंसा के आज उनको प्रताड़ित किया है। हाँ, वो तो आरोप आप लगा रहे हैं। अब जब चुनाव आया है तो फिर से लालू प्रसाद यादव के नाम का बिगुल आप बजाएंगे और लोगों को बरगलाएंगे। अच्छा देखिए, हम बरगलाएंगे कि देश को बरगला के सत्ता हासिल कर चुके वो बरगलाएंगे?
देश में तो कुल मिलाकर आखिरी सवाल आपसे यही होगा, क्या गठबंधन में सभी जातियों को तरजीह मिलने वाली है जो बात आप कह रहे हैं, क्या ये धरातल पर भी दिखेगी आने वाले दिनों में, और क्या गठबंधन के जितने दल हैं क्या वो सभी इस बातों को निभाएंगे? देखिए, हमारा तो प्रयास होगा। हमारे अध्यक्ष महोदय ने तेजस्वी जी को 2019 में ही मुख्यमंत्री मान लिया था कि हम लोकसभा चुनाव में ही मुख्यमंत्री मान लेते हैं। मुख्यमंत्री आज भी मान रहे हैं और गठबंधन के लिए कुर्बानियाँ करने को भी तैयार है, हर तरह का एडजस्टमेंट करने को तैयार हैं। हम चाहते हैं कि किसी भी तरफ विपक्ष जो हमारे खड़ा है अभी उसको धरातल पे लाए, उसको जो विकास का आईना दिखा के 16 जिला बाढ़ में डूबा है, 15 साल से आप सत्ता में है और 16 जिला के 50 लाख से ज़्यादा लोग अभी ग्रसित हैं और आप परेशान हैं। एग्ज़ाम ले रहे हैं, ट्रेन नहीं खुला है, 26 लाख बच्चा यहाँ से वहाँ कैसे जाएगा? इसमें भी केंद्र सरकार ने कहा है करीबन 20 से 25 लाख एडमिट कार्ड डाउनलोड हो चुके हैं, तो ऐसे में विकल्प तलाशा जा रहा है, सैनिटाइजेशन का जो वहाँ पर प्रक्रिया है वो की जा रही है। एकदम आपका एकदम बहुत सटीक सवाल है, हमको लगा सर आपसे छूट जाएगा। नीतीश कुमार 243 विधायकों का एक दिन का सत्र चलाते हैं और ज्ञान भवन में 5-5 मीटर दूर बैठते हैं, ठीक है ना? 243 विधायक का जान 26 लाख बच्चा से ज़्यादा कीमती है। हम आपकी मानवीयता को पूछ रहे हैं कि जब आपको 243 आदमी बैठना है तो आपको लंबा लंबा दूरी चाहिए। 5000 के जहाँ कैपेसिटी है वहाँ 243 आदमी बैठे, आप उस बच्चों का भी तो उतना व्यवस्था कराइए। केंद्र सरकार कह रही है कि वहाँ पर व्यवस्था की गई है, तो सैनिटाइजेशन का व्यवस्था किया गया है, सर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई है। सर एक बात बताइए, संसद का सत्र मात्र 4 दिन चलेगा। आपके सीधा कट लेते हैं, आपके हिसाब से एग्जाम नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने लिए 5000 सीट पे 250 आदमी बैठते हैं तो कम से कम 5000 पे 1000 बच्चों का एग्जाम लीजिए, आप उसका आने जाने का व्यवस्था कीजिए। केरल सरकार ने सबका आने जाने रहने खाने का व्यवस्था मुफ्त किया, आप भी कीजिए। पूरे देश में बच्चा जहाँ से जाएगा उसका मुफ्त में अब स्पेशल ट्रेन चल। बिहार सरकार तो इतना गिरा हुआ है कि 12,000 16,000 बच्चा को कोटा से नहीं ला पाया कि हमारे पास बस नहीं है। ये तो अभी हाथ खड़ा कर देगा कुछ में भी, नहीं तो मीडिया में वाहवाही लूटेगा, अंदर से कुछ नहीं करेगा। चलिए, कुल मिलाकर जो विपक्ष का आरोप है नीट के एग्ज़ाम से लेकर जेईई के एग्ज़ाम से लेकर के राजनीतिक गलियारों तक पूरा कहर ढा रहा है। देखने वाली बात यह है कि सत्ता पक्ष भी अपने किए गए कार्यों को गिना रहा है। अब जनता इसमें क्या फैसला लेती है। फिलहाल जेईई के एग्ज़ाम्स भी होने वाले हैं। आप लाइव स्ट्रीम से बने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।